मतलब इस गाने की वजह से मतलब हमें कुछ समस्या हो या फिर नहीं हो जिसकी वजह से मतलब आरजेडी के जो वोटर हैं, आरजेडी के जो नेता हैं आपसे गुस्से हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसमें किया गया हूँ भाई कि हमसे वो लोग गुस्सा होंगे। नहीं होता है कि उन्होंने कोशिश किया कि मैं इससे भी बिगाड़ सकूँ, लेकिन क्या हो सकता है, वो मान लीजिए जो उन्हीं के दल के लोग हैं, चाहे उन्हीं के दल के जो कलाकार हैं, उन्होंने अपने गाने में सिक्सर, पिस्तौल, गोली बंदूक का चर्चा नहीं किया क्या? ऐसा है गाना क्या? सबके पास है। गोली बंदूक किसी एक जाति के लिए थोड़ी ना बना है कि एक विषय मतलब एक पार्टी दल के लिए थोड़ी ना बना गया है। गोली बंदूक तो हर नेता के पास साथ ही साथ ही घूमता है प्रोटेक्शन में। तो इसमें क्या इंटरफेयर करना है? बस समझदार हैं, बिहार की जनता समझदार हो चुकी है। भले विपक्षी दल को ये लग रहा है कि मैं इससे भी वोट काटूँ, इससे भी वोट काटूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे का बात हो, और बिहार रोजगार खोज रहा है, बिहार, बस यही कहूँगा, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये खुशी महसूस हुई कि नहीं कि मतलब मोदी जी के अपने मुँह से आपके गाने का प्रचार किए? मतलब एक जंगल राज के ही आप मतलब याद दिलाए, लेकिन जैसे होगा ना कि आप बाकी किसी लोगों का गाने का चर्चा तो प्रधानमंत्री की। गाना तो उन्हीं के राज्य में हुआ है। 4 साल 3 साल पहले का गाना है ये। हुँ। 2022 का गाना है ये। अच्छा, आजकल सभी नेता प्रचार कर रहे हैं, आप प्रचार में गए कि नहीं किसी? हम भी प्रचार किए थे, लेकिन कल भी प्रचार में रहे हैं मोतिहारी जिला में। ऐसा तो नहीं ना है कि आप जिस तरह के आप जाति की गाना गाते हैं, तो हो सकता है नेताओं की इससे समस्या हो कि भाई इनको नहीं बुलाएँगे? देखिए, सोचने के लिए तो कुछ भी आप सोच सकते हो। किसी को जाति से घिरना है, लेकिन जाति तो एक पहचान है भाई। अगर जाति अगर नहीं रखा होता तो आप कैसे जाने जाते कि आप पंडित जी हो, हम जादू जी हैं, हम ये है वो है। ये एक पहचान है, मोबाइल जैसे पहचान है। माइक का नाम माइक क्यों है? इसको कुर्ता बोलना चाहिए। समझ रहे हैं ना? बाल को बाल क्यों बोलते हैं, हम इसको नाक बोलते हैं। तो समझने की कोशिश करिए आप लोग, समझने में जो भी हो। और जितने भी समस्त जनता जनार्दन हैं, चाहे वो हमारे घर के क्यों ना हो, समझने की बात है। जाति एक पहचान है। हाँ, जाति को गर्व से, आप अपने जिस जाति में जन्म लिए हो उसको गर्व से बोलो कि हाँ हम इस जाति से हैं। और कोई जाति छोटा बड़ा नहीं है। पहले ही लोगों ने बांट दिए है कि हम बड़े जाति हैं, हम छोटे जाति हैं, हम ये हैं वो हैं। समझ रहे हैं? अगर अगर मान लीजिए हम ही हैं, अगर हमें शुरू से हमारे घर वाले ने बोलते कि आपको कथा ही कहना है कथा कहना है, तो फिर मैं उसमें भी ट्रेंड हो गया होता। समझ रहे हैं ना? मुझे बाल ही काटना है तो मैं उसमें भी ट्रेंड हो जाता। मुझे डॉक्टर ही बनना है तो उसमें भी मैं ट्रेंड में हो जाता। तो ये चीज़ें लागू नहीं होता। इंसान को कर्म कर्म देखिए कि मुझे कर्म क्या करना है। अच्छा, ऐसा भी लोग कहते हैं कि आपके गाने की वजह से, टुनटुन यादव के गाने की वजह से आरजेडी का वोट खराब हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे वोट में नहीं खराब होगा। समझदारी, और इस बार तो तेजस्वी जी ने एक अच्छा काम किए हैं कि सारे समाज के लोगों को अपना टिकट दिए हैं। हाँ, तो सारे समाज का उनका वोट मिल रहा है, उनका सोच बहुत अच्छा है, जो उन पे दब्बा लगा हुआ है। और मैं हम ही लोग हैं भाई, सारे देखिए, हम यादव वंश में जन्म लिए हैं तो हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं। आप मान लीजिए आप पंडित जी हैं, चाहे आप बाबू साहब हो, तो फिर आप अपना बड़ाई कर रहे हो। कोई पासवान जी हो तो अपना बड़ाई कर रहे हैं। बड़ाई करो लेकिन किसी का शिकायत मत करो। समझ अच्छा रहे हैं? अपना कभी घर बनाओ, लेकिन घर को भसाओ मत। अच्छा, ऐसा कभी किसी का फ़ोन आता है कि आपके गाने की वजह से ये मतलब कि कुछ वोट दूसरे जाति के लोग गुस्सा हो जाते हैं? भाई देखिए, हमारे पास फ़ोन आएगा तो हमारे पास समझाने के लिए 36 तरीके हैं। तरीके से नहीं समझोगे तो फिर फ़ोन रख देंगे, बात ख़त्म है। अच्छा, पवन सिंह जो है खेसारी लाल यादव के विपक्ष में प्रचार करने जाते हैं, क्या कहेंगे? वो देखिए, दोनों लोगों का अपना काम है। विपक्ष में वो लोग एक दूसरे का प्रोग्राम भी किए हैं, एक दूसरे का विपक्ष में गाना भी गाए हैं। तो आज विपक्ष में आप प्रचार भी कर रहे हैं, एक साथ में भी बैठते हैं। अच्छा, तो एक और बड़ी बात बता रहे जा रहे हैं कि मतलब कि खेसारी लाल यादव को नचनिया बोला जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या बोला जाएगा? आपको, आप मीडिया से हैं, आपको क्या बोला जाएगा? हम तो पत्रकार है तो पत्र बोल। तो डांस करने वाले, नाचने वाले, गाने वाले को लोग यही ट्वीट करते हैं। नेता को लोग क्या बोलता है? नेता को ही नेता ना को बोलिए, नेता ही बोलता है। ये नहीं, तरीका गलत होता है ना, गलत तरीके से वो बोले हैं। वो तरीका आप सोचते रह जाइए आप। अब कोई बोल देगा, अरे कुर्ता दे रहे, हीरो भी बोल सकते थे, अभिनेता भी बोल सकते थे। अलग अलग प्रकार के। तो आप एक, मान लीजिए हम आपको, हर इंसान का 3 4 नाम होता है, तो जो जिसको लगा वो बोला, तो बोलने वाले से उससे कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ तो अपना होता रहता है। हम भी नेता को बहुत कुछ बोल सकते हैं। समझदारी भी आदमी। हाँ,
तो बोलने के लिए आप भी बोल सकते हो, तो वो सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा, एक और बात आपसे जानेंगे कि खेसारी लाल यादव जी के जो मुंबई में घर बना है, उस पर जो है बुलडोज़र चलाने की बात हो रही है कि आरजेडी से चुनाव लड़े हैं, इसलिए ये वजह है, या फिर मतलब दुश्मनी की वजह से जो बीजेपी ऐसा कर रही है? देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए जो भी है, और ये जो बहुत फैला हुआ है इस मैटर को, अरे भाई खेसारी लाल यादव काफ़ी ये भी बोल रहे हैं कि भाई अपने मेहनत से, कमाई से हम अपने सपनों की घर बनाए। और आप ही हैं आज न्यूज़ से मेहनत कर रहे हैं, 2 रुपये कमा रहे हैं, कमाते कमाते आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, आपके अंदर 5,000 लोग खटने लगे, तो आप भी आने वाले समय में दिल्ली, बम्बई, पटना कहीं आप मकान बना लीजिएगा। हो सकता है आप किसी भी दल में, दल देखिए, दल में आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हो, समझ रहे हो ना? तो इसके पहले तो खेसारी भैया कई बार उनके दल का प्रचार भी किया, तो फिर सबसे रिश्ता भी अच्छा रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, और लोग कर रहे हैं तो फिर क्या करिएगा। अभी आपके पास सत्ता है, जिस दिन सत्ता जाएगा फिर आपके साथ भी वही होगा जो आप नहीं सोचे होंगे। अच्छा, निरहुआ जो है, निरहुआ बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव जी के यदमुल्ला बोल रहे हैं, ये मतलब क्या बोल रहे हैं वो इस पर? मतलब ये अच्छा, खराब मुल्ला मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ। मतलब आधा मुस्लिम और आधा यादव। तो वो बोल सकते हैं, और देखिए हिंदू मुस्लिम कुछ कुछ नहीं है, सबका खून एक ही है, बस जाति और समाज में बटा गया, ये अच्छी चीज़ है। आप देखिए, आप अपने समाज का सेवा करिए, आप अपने समाज का रक्षा करिए, लेकिन दूसरे अगर गलत रहे तब उसको समझाइए, उसके बाद ही उसको दंड दीजिए। समझाने से क्या होता है कि इंसान चेंजिंग आ जाता है, जलन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ हाँ, अब हम ही हैं जादुओं के प्रति मतलब अपनी जाति के लगा कर हम बहुत सारे गाने गाते हैं, लेकिन हम बड़ाई करते हैं भाई, हमारे पास पैसा हुआ तो हम अपना 20 मंजिला घर बना सकते हैं। आप कमाओ, आप मेहनत करो, आप भी गाओ, आपका भी आगे जा सकते हो, आपका भी समाज गाना सुन सकता है। तो ऐसा इंसान को होना चाहिए। अगर आप कमाइएगा तो अच्छा, न्यूज़ से जो भी पैसा आता है आप कहाँ लेके जाते हैं? हाँ, अपने बीवी बच्चों, बाल बच्चों के लिए करते हैं। एक्स्ट्रा होता है तो बैंक में रखते हैं, कहीं कहीं मंदिर वंदिर में 10-20 हज़ार जो भी चंदा देते हैं, वही ना करते हैं। तो कोई भी कमाता है तो अपने लिए ही करता है। तो आप अपना बड़ाई करो, दूसरे की शिकायत करके क्या करिएगा? उन्होंने इसलिए बोला है ना कि खेसारी लाल यादव बोल दिए हैं ना कि राम मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा, स्कूल कॉलेज बनता तो ज़्यादा बेटर। उनका भी कहना ठीक ही है, मंदिर भी बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए, हाँ सब कुछ हो। और एक और बात है कि दोनों खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी जब एक जगह मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे के पैर छूकर प्रणाम करते हैं। ये मतलब जनता को मूर्ख बनाने के लिए है, या फिर? देखिए जनता जब तक नहीं समझेगी ना, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, मान लो हमारे घर के बगल में किसी अदर जाति का घर बन गया, तो क्या हो गया? वो पैसा लगाया भाई, वो ज़मीन खरीदा है तभी तो बना है, समझ रहे हैं? तो लोगों की समझदारी ये होनी चाहिए कि नहीं भाई, उसका पैसा लगा है, वो खुद से घर बनवाया है, उसका भी चारे पैर है, हमारा उसका भी 2 ही पैर है और हमारा भी 2 ही पैर है। तो इंसान को इंसान से जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जलन पहले अपने आप को बरकरार रखे कि नहीं, मुझे जलना नहीं है। अगर इंसान कोई कर्म कर रहा है तो 2 रुपये कमाएबे करेगा, उसका लॉस भी होगा। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, और ये क्या है, चुनाव क्या है, एक बिजनेस है। आप क्यों नहीं विधायक से लड़ जा रहे हैं, हम क्यों नहीं लड़ रहे हैं? जिसके पास पैसा है भाई, गाँव की अपनी अपनी खेती है। हाँ, ये नेता लोग की खेती है, जैसे हम लोग गाना गाते हैं, जैसे आपका ये खेती है कि आप हमारे से इंटरव्यू पूछ रहे हैं, इसमें 20 लड़के 500 लोग गाली देंगे, 5,000 लोग अच्छे कहेंगे, कुछ लोग डिसलाइक मारेंगे, कुछ लाइक मारेंगे, तो वो जनता ये चीज़ नहीं सोच पाती है। लेकिन जनता सोचेगी तो फिर क्या करना है, जनता वो चीज़ नहीं सोच पाएगी, हमें जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि हम भी एक बार जनता रह के देख चुके थे। हाँ, जब हमारी जब पंचायत में जब चुनाव होता था, तो हम लोग एक मुखिया को लेकर के ढोते थे कि हाँ, हम हमारे भैया लड़त रहे, इनके वोट दे हम। लेकिन जब हमारे गर्जीवन ने समझाया कि आप वोट इनको दे रहे हो, ठीक है, वोट दो, समझ रहे हैं, वोट देने के बाद अगर ये हारे जीतेंगे तो जिसके लिए आप लड़ रहे हो, जिसके लिए आप झगड़ रहे हो, वो उसका भी काम ये करेंगे। तो ऐसा भी है क्या? तो हम लोग सोचते 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 मुझे लगा, लेकिन हाँ, हम लोग आज मोदी जी को वोट नहीं देते, तो मोदी जी हम लोग का काम नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ, चाहे तेजस्वी जी को, मोदी जी के चाहने वाले बहुत लोग वोट नहीं देते हैं, तो क्या तेजस्वी जी 17 महीना में रोजगार नहीं दिए थे क्या, वोट दे या ना दे? तो नेता सबका काम करता है, जैसे भगवान है, मंदिर में आप जाइएगा तो भगवान सबको कुछ ना कुछ देता है, भले तो आप गलत करके गए हो, लेकिन उसके बाद भी भगवान यही आपके अंदर डालेंगे कि आप कल से गलत काम करना छोड़ दो। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? चुनाव जीत रहे हैं या फिर? देखिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और भैया जीत रहे हैं। अब कितना वोटों से जीत रही है तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हमारे आग्रह यही है
और प्रार्थना है भगवान से कि इस बार वो जीते। आपको लगता है कि स्टार हैं खेसारी लाल यादव, ट्रेनिंग स्टार है, स्टार की तरह जीतना चाहिए वोट से? देखिए वोटिंग, अरे एक वोट से भी जीतेंगे तो उतना ही खुशी होगा, चाहे 5,000 वोट से जीतेंगे उतना ही खुशी होगा, चाहे 50,000 से चाहे 1 लाख से जीतेंगे तो उतना ही खुशी होगा। बस जीते, यही हम लोग चाह रहे हैं। अंत में आप हमारे चैनल के दर्शकों को क्या? हम आपके चैनल के दर्शकों को यही करेंगे कि आप लोग एंटरटेन कर लिए, एक नेता से आप लोग सुविधा लीजिए क्योंकि नेता को आप वोट कर रहे हो। एक सिंगर को आप लोग देखिए, अगर अच्छा नहीं गाता है तो उसको हटा दीजिए। बाकी ये नहीं उससे लड़ना है, इससे लड़ना है, ये करना है, वो करना है, फलान ठिकान कुछ नहीं। हाँ, आप जिस समाज के हो आप उस समाज का खूब बड़ाई करो, खुल के बड़ाई करो, लेकिन किसी अदर को ये मत समझो कि ये छोटा है, बड़ा है, ये है, नौ है, तेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबका हक है। अगर आपके बगल में कोई अदर जाति के लोग घर बना रहे हैं तो ये उनसे घृणा मत करो क्योंकि वो पैसा लगा के खरीदे हैं भाई। आपकी आप जलोगे, आप उससे झगड़ा करोगे, आप पीछे जाओगे। भाई पैसा लगाया है, कोई भी कहीं भी समय पैसा है तो सब कुछ खरीद सकते हो। जैसे आप पैसा देखते हो, अगर आप कहीं किसी शॉप पे जाते हो तो पैसा देते हो तो आपको मिल जाता है, वही पैसा अदर किसी के पास जाता है। तो जब पैसा में जलन नहीं है तो इंसान में जलन क्या करना है। हाँ, इंसान इंसान है। इंसान को अगर कैसे तो कहा गया है ना कि किसी को अगर हम फ़ायदा नहीं दे सकते हैं तो नुकसान नहीं पहुंचाने का मेरा हक नहीं है। तो वैसा ही चीज़ है। हम लोग, चाहे आप लोग, चाहे जो भी नए वर्ग के जो लड़के हैं, जो युवा हैं, वो नहीं जानते हैं। जब हम ही लोग थे, जब हम लोग पेरेंट्स खिला पिलाता था तो उस टाइम हम लोग को समझदारी नहीं थी, लेकिन जब हम लोग खुद से कमाने लगे तो हमें लगा कि नहीं भाई, कैसे पैसा कमाया जाता है। चाहे हर जाति के लोग मिलते हैं, हर समाज के लोग मिलते हैं। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मत लीजिए। इग्नोर, जैसे हम लोग कपड़ा किनने जाते हैं तो पसंदीदा होता है कि एक शर्ट मुझे चाहिए। शर्ट तो बहुत ज़्यादा रहता है, इतना रहता है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो इसलिए जो पसंद है उसको पसंद करिए, बाकी लोग को वहाँ पे फाड़ दीजिएगा, उसमें माचिस मार दीजिएगा कि तुम्हारा सामान खराब है। तो ऐसे आप लोग किसी भी समाज के लोगों से घृणा मत करिए। एक और लास्ट में एक बात और जानेंगे आपसे कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है, इस पर आप क्या? देखिए वो चुनाव लड़ रही है, वो स्ट्रगल कर रही है, ठीक है ना। और उनके साथ अगर पवन भैया होते इस टाइम तो फिर उनका वो चुनाव एक तरफा निकल जाता है। लेकिन उन लोग के घर के मैटर है, पर्सनल मैटर है, और वो लोग ही उस चीज़ को सोल्यूशन कर सकते हैं। पति का नाम पवन सिंह ही लिखा हुआ है, जो बैनर बना है, पोस्टर बना है, सब पर नाम पवन सिंह का ही लिखा हुआ है। कहीं कहीं लोग ये भी कर रहे हैं कि पवन सिंह कहाँ है। हाँ, अगर वो भी एक दिन 2 दिन वहाँ पे सभा कर देते तो वो निकल जाती, विधायक बन जाती। वही चीज़ें हैं, लेकिन घर के मैटर हम लोग नहीं समझा सकते हैं। और हम अगर 2 बातें बोलेंगे तो लोग बोलेगा कि सेक रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे क्या होगा वो तो फ्यूचर पे छोड़ दीजिए। तो आप सुन रहे थे टुनटुन यादव जी को, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।